गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रियांश अकेडमी। डेली करंट अफेयर का जो हमारा एमसीक्यूज का जो सेशन चल रहा था, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और काफ़ी अच्छा हमारा ये सेशन रहने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ना वो कई सारे एग्जाम्स में जो है ना हमारे यहाँ से जो है पूछ जाएंगे। तो डेली करंट अफेयर का जो एमसीक्यूज जो सेशन है वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है कि जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन जब हम डिस्कस करें तो आपको वीडियो को पॉज करके आपको अपनी तरफ से जो है ना उसका आंसर लगाना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको ना अपने आंसर्स करने हैं। बीच बीच में मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर जरूर से करें। ये जो न्यूज में जो कुछ हाईलाइट होता है किसी भी जो है चीज़ के लिए, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लिंक करते हैं। अब वो लिंक जो है वो अगर हिस्ट्री से होता है तो हम उसको हिस्ट्री से लिंक करते हैं। वो अगर ज्योग्राफी से लिंक होता है तो ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से लिंक होता है तो इकोनॉमिक्स से, और इसी तरीके से जो है पॉलिटी से लिंक होने वाली चीज़ों को पॉलिटी से हम जो लिंक करते हैं। तो कोई भी न्यूज है हम उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिंक करते हैं। लिंक करने के बाद में जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इस तरीके से हमारा न केवल करंट अफेयर बल्कि हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक सेक्शन भी कवर हो जाता है। आपको पहला ही क्वेश्चन दिख रहा होगा जो बिल्कुल हिस्ट्री से है। आज राखी गढ़ी के बारे में न्यूज़पेपर में कुछ जो है ना आया था, उसी को लेके हमने ये क्वेश्चन जो है ना वो बना दिया। इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट एक साथ भी जो है ना क्या हो जाते हैं, रिवीजन हो जाते हैं। और यही वजह है कि हमारी क्लास में से लगभग जो है ना 40% तक जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो हमारी क्लास में से जो है ना स्टेट पीसीएस के एग्जाम में और इन छोटे एग्जाम में आते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। राखी गढ़ी के संबंध में सही कथन है कि राखी गढ़ी है, उसके बारे में आपसे जो है स्टेटमेंट रखे और पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, इसकी खोज 1997 से 1990 के बीच में अमरेंद्र नाथ ने की थी। यह धौलावीरा के बाद में दूसरा विशालतम नगर है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ये तीन स्टेटमेंट रखी गई के बारे में, आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ना वो बिल्कुल सही है। ओके, यही क्वेश्चन जो है ना हरियाणा पीसीएस में पूछा गया था। और राजस्थान में जो है टीचर्स ग्रेड सेकंड में भी ना ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राखी गढ़ी की खोज जो है किसने करी थी। राखी गढ़ी के हाईलाइट होने की कई सारी वजह हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात कि राखी गढ़ी की खोज किसने करी थी, अमरेंद्रनाथ ने करी थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये धोलावीरा के बाद में दूसरा विशालतम नगर है कि सबसे बड़ा विशालतम नगर कौन सा था, धोलावीरा था। और धोलावीरा के बाद में राखी गढ़ी कौन सा है, सेकंड है। स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, ये सरस्वती नदी के किनारे था, तो बिल्कुल ये भी सही है कि जिसको हम प्राचीन जो सरस्वती नदी कहते हैं, उस प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे था। और उसी नदी को हम क्या कहते हैं, घग्गर नदी भी कहते हैं। तो ये घग्गर नदी और सरस्वती नदी के किनारे पे था। ठीक है, सरस्वती नदी। और इसी नदी का जो है एक और नाम क्या है, दृश्यवती नदी भी था। कौन सा था, दृश्यवती नदी भी इसी को हम कहते थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दृश्य नदी के किनारे था, सरस्वती नदी के किनारे पे था, घग्गर के किनारे पे था, तो तीनों के तीनों बातें सही है। स्टेटमेंट तीनों यहाँ पे सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। ये कई बार जनक तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान सलाहकार जनक कौन है, वो है डी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम जो है ना वो हमारे क्या है, आर्थिक सलाहकार है। बड़ा इजी क्वेश्चन है और कई बार हाईलाइट रहता है। आर्थिक सलाहकार के बारे में कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखें कि है ना आर्थिक सलाहकार कौन है, नागेश्वरम है। थर्ड क्वेश्चन है कोऑपरेटिव बैंक। देखो कोऑपरेटिव बैंक के बारे में ना अभी नई गाइडलाइंस आए हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पुट कर लिया है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इकोनॉमिक्स में देखोगे तो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर के कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में सही कथन है। कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के बिना पूर्वानुमति के भी अधिकतम 5 शाखा खोल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक है वो बिना आरबीआई की पूर्वानुमति के भी क्या कर सकते हैं, अधिकतम 5 शाखा खोल सकते हैं। प्राथमिकता के आधार के कर्ज के लक्ष्य को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। जो प्राइम लेंडिंग सेक्टर होता है, PLS, ठीक है, प्राइम लेंडिंग सेक्टर जो होता है प्राथमिकता के आधार के ऊपर कर्ज देना, उसको टारगेट को कितना बढ़ा दिया गया, 2026 तक बढ़ा दिया गया। 60% कर्ज देने का लक्ष्य 2024 तक बढ़ाया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन जो है ना वो सही है। पहला कथन बिल्कुल सही है। हमें पहला स्टेटमेंट ना रॉन्ग लगता है, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है ना नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है कि कोऑपरेटिव बैंक क्या कर सकते हैं कि बिना आरबीआई के पूर्वानुमति के भी क्या कर सकते हैं, बैंक खोल सकते हैं। कितनी शाखा खोल सकते हैं, अधिकतम 5 शाखा खोल सकते हैं। कोई भी बैंक अगर अपनी ब्रांच खोलना चाहता है तो उसको आरबीआई से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन कोऑपरेटिव बैंकों को छूट दी गई है कि वो बिना अनुमति के, पूर्व अनुमति के भी वो कर सकते हैं। प्राथमिकता जो पीएलएस है, प्राइम लेंडिंग सेक्टर है, उसके आधार के ऊपर कर्ज देना। प्राइम लेंडिंग सेक्टर में कौन आता है, जैसे कृषि है कि आप क्या करोगे, कृषि के लिए लोन दोगे, ठीक है। आप जो ना अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC को प्राथमिकता करके लोन दोगे।
ठीक है। आप क्या करोगे, आप लघु उद्योगों को जो है ना, लघु कुटीर उद्योगों को भी है ना आप लोन करोगे। ये सब किस में आ जाता है, प्राइम लेंडिंग सेक्टर में आ जाता है, प्राथमिकता के आधार के ऊपर कर्ज। अब इस कर्ज को जो है ना क्या रखा गया है, 60% रखा गया था कि आप 60% जो है ना अपना जो है ना टारगेट क्या करोगे, कंप्लीट करोगे इसको। तो इसका टारगेट क्या रख दिया गया है, 2026 के अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो रखा गया है कि PLS का टारगेट जो है ना 2026 रख दिया गया। स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। 60% की जितने भी इनकी पूंजी है उसका इनको 60% क्या देना है, कर्ज देना है, और ये अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो इसका टारगेट भी इनको क्या दे दिया गया है 2024 तक, कि आप 2024 तक अपने कुल पूंजी का 60% कर्ज दोगे। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ना इसमें क्या रखे गए, सही है, आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 198 एथलीटों को भारतीय दल को विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 के लिए रवाना किया है। इसकी मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी। अभी ओलंपिक शुरू हो रहे हैं, जिसको ओलंपिक होते हैं विशेष ओलंपिक, और ये क्या होता है, ये होता है समर्स में, ठीक है, ग्रीष्मकालीन में होता है। 2023 में जो है ना अभी चल रहे हैं, ये अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जो है वो अभी कौन सा देश इसको होस्ट करेगा। तो बर्लिन में जो है ना वो क्या हो रहे हैं, ओलंपिक हो रहे हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, क्या पूछा जाएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ना वो कहाँ पे हो रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा बर्लिन। कितने लोग गए हैं इंडिया से, तो 198 एथलीट जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करने गए हैं, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। हाल ही में कौन से हीरे को GI का टैग मिला है, कि इंडिया में हीरा निकलता है तो उसको GI का टैग मिलता है, तो कौन से हीरे को ना GI का टैग मिला है। पन्ना मध्य प्रदेश, कोलार कर्नाटका, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है ना रिसेंटली जो है ना किसको दिया गया है, पन्ना MP में जो है ना, जो पन्ना की जो खान है ना पन्ना, उसको हीरे को क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कल 9 जून था, और 9 जून के अकॉर्डिंग है ना ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है ना। अब इसी में हम बात करेंगे, बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि थी कल, ठीक है। तो ये 9 जून पुण्यतिथि थी बिरसा मुंडा की, 9 जून, इसलिए ना कल ये क्वेश्चन जो है ना वो इम्पोर्टेंट था, और इसीलिए ये क्वेश्चन हमने पुट किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिरसा मुंडा के संबंध में सही कथन है। 1854 में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कर माफी के लिए आंदोलन किया था, कि ये 1854 नहीं है, ये 94 है ना। 1854 में जो है इन्होंने क्या किया था, कर माफी के लिए आंदोलन किया था। पहली बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने 1894 में जो है आंदोलन किया था कर माफी के लिए, ओके, कि ये जो लगान वगैरह थे वो नहीं देना चाहते थे, उसको माफ कराने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। इस आंदोलन को उल गुलाम के नाम से भी जाना जाता है। एक तो आपने जो है ना सुना होगा जो है मुंडा आंदोलन, इस आंदोलन को क्या कहते थे, मुंडा आंदोलन तो कहते ही थे। इस आंदोलन का एक और नाम था, ये जो आंदोलन किया था बिरसा मुंडा ने उसको मुंडा आंदोलन तो कहते थे, एक और उसका नाम था, वो क्या था, उल गुलाम। सेकंड स्टेटमेंट पे क्या है, बिल्कुल सही है। थर्ड में आते हैं, 9 जून 1990 को अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी दी गई थी। 9 जून को इनकी पुण्यतिथि है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अंग्रेजों ने इनको जो है वो फांसी नहीं दी थी, कि अंग्रेजों ने इनको जहर देकर मार दिया था ना। तो थोड़ा सा इसमें ना मैंने जो है ट्विस्ट डाला है, वो अपने को ध्यान में रखना है कि इनको फांसी नहीं दी गई थी, इनको जो ना क्या हुआ था, इनको जहर देकर अंग्रेजों ने मारा था। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है यहाँ पे, 9 जून को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जून जो है ना हमें इसलिए तो ध्यान में है कि इनकी क्या है, पुण्यतिथि है, लेकिन 9 जून को ना जो है जनजाति गौरव दिवस नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। कि जनजाति दिवस जो है ना वो कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर को जो है क्या है, इनकी जन्मतिथि थी, कि बिरसा मुंडा की जन्मतिथि क्या थी, 15 नवंबर थी, इसलिए 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया, यानी रिसेंटली ही शुरू किया गया है। कौन सा, जनजाति गौरव दिवस। तो आपसे ये पूछा जा सकता है जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। इस दिन क्या था, इस दिन बिरसा मुंडा की जो है वो क्या थी, जन्मतिथि थी, और पुण्यतिथि कौन सी है, 9 जून है, जिस दिन इनको अंग्रेजों ने जहर देकर मार दिया था। 2021 में 10 नवंबर 2021 को क्या जो है, ये एक मूर्ति भी बनाई गई है, बिरसा मुंडा का स्टेचू बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि हाल ही में बिरसा मुंडा का जो है ना स्टेचू कहाँ पे बनाया गया है, तो देखो यहाँ पे बनाया गया है रांची में। ये जो है ना स्टेचू कहाँ पे बनाया गया है, रांची में बनाया गया है। और कब बनाया गया था, 2021 में बनाया गया था, 10 नवंबर को। और इसी 10 नवंबर को जब ये मूर्ति जो है ना स्टेचू बनाया जा रहा था, इसी दिन जो है ना मोदी जी ने घोषणा करी थी कि अब से 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जो है ना जन्मतिथि वाले दिन क्या मनाया जाएगा, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखें, बड़ा ही है ना जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है मुंडा आंदोलन, मुंडा आंदोलन।
हाल ही में स्वयं योग क्रेडिट पाठ्यक्रम कौन सी संस्था ने शुरू किया है? कि हाल ही में जो है ना एक संस्था है जिसने क्या शुरू किया है, स्वयं योग क्रेडिट जो है ना वो शुरू किया है, जिसमें ये क्या करेंगे, योग के बारे में जो है ना बिल्कुल पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में ना जो है ऐड करके और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना योग के बारे में सिखाएंगे। किसने किया ये शुरू? एम्स दिल्ली ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? एम्स दिल्ली ने। ओके, जो क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट होगा हम उसको उसी तरीके से क्या करेंगे, हम उसको उतना ही जो ना डिस्कस करेंगे। कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन लाइनर है तो उसको वन लाइन में डिस्कस करेंगे, कई बड़े क्वेश्चन होंगे तो उनको बड़े के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारत फ्रांस यूएई मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, कि अभी जो ना पहली एक्सरसाइज हो रही है। देखो, पहला प्यार बुलाया नहीं जाता, पहले प्यार के बारे में हमेशा बातें चर्चा चलती रहती है। कोई भी काम पहली बार होता है ना, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक है। तो पहली बार जो है ना कौन कौन से कंट्री है? 3 कंट्री है, भारत, फ्रांस और यूएई। ये क्या कर रहे हैं? मेरीटाइम एक्सरसाइज का क्या कर रहे हैं? आयोजन कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? तो बंगाल की खाड़ी, सॉरी, अरब सागर में जो है ये क्या कर रहे हैं कि अरब सागर में ये तीनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं? मेरीटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा देश शामिल है, कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश ने नाम दिया है? कि अभी अरब सागर में एक साइक्लोन चल रहा था और उसका नाम क्या था? बिपरजॉय। और ये बिपरजॉय साइक्लोन को जो है ना, इसको नाम कौन से देश ने दिया है? तो इसको नाम दिया है बांग्लादेश ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे और हमने इस सीरीज को नाम दिया है 10 क्वेश्चन 10 मिनट। कि 10 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करें और कई सारी इंपॉर्टेंट जो है ना वो चीज़ों को डिस्कस करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई सारे, जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग राखी गढ़ी इंपॉर्टेंट था, बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट था, और इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जब हमने कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो है ना हमने इसमें डिस्कस करें। डेली हम इसी तरीके से जो है ना फटाफट इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे कि जो है जिस दिन ज़्यादा न्यूज होगी उस दिन हम कोशिश करेंगे कि इसको 15 मिनट तक है ना जो है करें, या फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 20 मिनट, यानी कि इन वेरी शॉर्ट और क्विक टाइम के अंदर हम ना बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर जरूर से करें।